वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या फॉर्मेशन ऑफ द इमेज पे हम लोग मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन किया है। आज भी जो कुछ क्वेश्चन हम मैग्निफिकेशन पे करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आइए देखते हैं हम आगे। एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं। और कहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा अगर वर्चुअल और 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि जैसे ये हमारा सपोज दिस इज द कॉन्केव मिरर और ये कॉन्केव मिरर है हमारा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, ये जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे ये फोकल लेंथ, क्योंकि आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, आप पोल से मेजर करते हैं, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा क्या 12 सेंटीमीटर, राइट। अरे वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ इमेज। वर्चुअल का मतलब क्या हो गया हमारा, m पॉजिटिव आएगा, यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइज ऑफ m इज इक्वल टू प्लस, यानी वर्चुअल एंड 3 टाइम्स साइज ऑफ 1, यानी एक तो m हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा h, m इज इक्वल टू यहाँ पे m इज इक्वल टू hi बाई ho। यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी hi बाई ho। और वर्चुअल एंड 3 टाइम्स, यानी इसका मतलब क्या हो गया हमारा, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m इज इक्वल टू क्या हमारा 3 है। m इज इक्वल टू क्या हमारा पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन हमारा वर्चुअल है तो m क्या होता है हमारा माइनस v बाई u विच इज इक्वल टू 3। सो द v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -3u। v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा -3u। और आप जानते हैं कि 1 बाई u प्लस 1 बाई v विच इज इक्वल टू व्हाट, द 1 बाई f के, राइट बच्चों। तो ये हो जाएगा कि हमारा 1 बाई u प्लस, और ये माइनस 1 बाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3u विच इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई -12। नाउ दिस इंप्लाइज, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3u, u कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस, और ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू -1 बाई 12। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2 बाई 3u इज इक्वल टू -1 बाई 12। यानी कहने का सेंस ये हो गया, यानी 3u विच इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू माइनस कर दें हमारा 2 इंटू 12, सो द u इज इक्वल टू -2 इंटू 12 बाई 3, ये 4, ये हो जाए कितना -8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली आप जानते हैं -8 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया आपका, आप f और p के बीच में प्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ये आपने पढ़ा ही था बेटा कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है हमारा, जैसे ये हमारा, और ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो इसे जाहिर भी हो गया बच्चों, राइट। तीसरा कह रहा है हमारा क्या, हाँ कॉन्केव मिरर में एक अच्छी चीज क्या है हमारा, यानी रियल में भी हमारा मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो 2 केस में हमारा मैग्नीफाइड इमेज बनता है, एक वर्चुअल और इरेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है हमारा
रियल एंड इन्वर्टेड होता है। रियल इन्वर्टेड कब होता है? जब आप सी और एफ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो, राइट। अब आइए हम देख लेते हैं, करें रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे भी ये क्लियर हो गया कि इसके बीच में ये रखा गया है। अब रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया, इसको मिटा ही देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, और इसको भी यहां से मिटा देते हैं क्योंकि यू डोंट नो कहां पे है अब, राइट। रियल एंड 3 टाइम्स, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा m इज इक्वल टू -3, यानी m क्या होता है हमारा? -v/u के इक्वल, विच इज इक्वल टू -3, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3u। v इज इक्वल टू हो गया हमारा 3u, और आपको मिरर फॉर्मूला मालूम है, 1/u प्लस 1/v, which is equal to 1/f. Now this implies the 1/u plus 1/3u, which is equal to 1/-12. Now this implies ये हो गया हमारा क्या? 3u, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/12, राइट। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आया। 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी 3u इज इक्वल टू 4 इंटू 12। फाइनली यू कैन फाइंड u इज इक्वल टू व्हाट? ओ सॉरी, माइनस छूट गया है, यहाँ पे माइनस है ये। u इज इक्वल टू -4 इंटू 12/3, ये हो गया 3 चौका 12, यानी -16 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये क्या हो गया हमारा? ये 12 सेंटीमीटर और सी और एफ के बीच में ये, और आपने रे डायग्राम ड्रॉ किया था हमारा इमेज फॉर्मेशन। सी और एफ के बीच में जब आप रखते हैं तो क्या होता है हमारा? रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा रियल एंड 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया हमारा कि यानी आपका जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। तो ऑब्वियसली ये तब होता है जब आप सी के पीछे रखते हैं, व्हेन यू प्लेस्ड, सॉरी, जब आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिहाइंड द सी, और उसका इमेज बनता है सी और एफ के बीच में, राइट। भाई इस चीज को भी हम देख लेते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल एंड 1/3 यानी m इज इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे? -1/3, राइट बच्चों। तो m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? -v/u, विच इज इक्वल टू -1/3। तो सिंपली you will find the v is equal to u upon 3. v is equal to what? u upon 3. ठीक है, तो रियल और चूंकि इन्वर्टेड है तो v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? u अपॉन 3। आप जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v विच इज इक्वल टू व्हाट? द 1/f। तो 1/u प्लस 1/v, 1/v का मतलब u अपॉन 3, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 1/-12। अब यहां से क्या आ गया हमारा? u ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3, और दिस इंप्लाइज ये हो गया u 1 + 3 विच इज इक्वल टू व्हाट? -1/12। तो u इज इक्वल टू, यानी 4/u इज इक्वल टू -1/12। सिमिलरली u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? u इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। तो ये हमारा u निकल करके आ गया, यानी कहां पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ठीक है,
कितने सेंटीमीटर पे? -48 सेंटीमीटर पे। और आप जानते हैं कि ये कितना होगा 24 और इसके पीछे, तो क्या होगा हमारा रियल और इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट, सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है साइज ऑफ द राइट, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा इमेज उसका छोटा होगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो यही चीज हम लोग को डिस्कस करना था इस पूरे ये में। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर of focal length, a concave mirror of focal length 10 centimeter produces an image 4 times, produces an image 4 times than of object. फोर टाइम्स देन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट बच्चों। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द what, find the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कहां पे आप रखेंगे। अब यहां पे क्या कर रहा है, 4 टाइम्स बोल रहा है बच्चों। तो आप ये है कि कॉनकेव मिरर में हमारा दो तरह का, अच्छा ये 4 टाइम्स है। कॉनकेव ही मिरर ऐसा है जिसमें क्या है हमारा मैग्निफाइड इमेज बनता है, रियल में भी और वर्चुअल में भी। लेकिन आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो बनता है हमारा क्या कॉन्वेक्स मिरर में, वो डिमिनिश होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है हमारा मैग्निफाइड होता है, ये ध्यान रखें। तो अब यहां पे ऑब्वियसली ये हमारा 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो ये कॉनकेव मिरर है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज सिर्फ एक नहीं होगा, देयर विल बी द 2 पोजीशन ऑफ द इमेज। एक तो ये होता है कि अगर ये वर्चुअल इमेज बन रहा है तो एम क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। रियल इमेज बन रहा है तो एम क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे, राइट। तो इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना है हमारा ये 10 सेंटीमीटर। कहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो पहला तो ये कि एक तो अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, दोनों ही फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है हमारा, इरेक्ट होता है हमारा। तो m क्या होगा हमारा, m इज पॉजिटिव, m इज इक्वल टू क्या होगा हमारा +4। m क्या होगा हमारा पॉजिटिव हो गया, m इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, +4 लेंगे। अंदर m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा -v/u which is equal to +4. Now this implies that v is equal to -4 times of the u. v is equal to -4 times of the what, u, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप मिरर फॉर्मूला लगा देंगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो नाउ दिस इंप्लाइज द 1/u और माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिए 4u विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/-10। यहां पे एलसीएम हम ले लेते हैं, तो ये हो गया क्या हमारा 4u, ये हो जाएगा 4 - 1 which is equal to -1/10. Now this implies 3/4u which is equal to 1/10. Now this implies 4u is equal to 3 into 10
Now u is equal to 3 into 10 upon 4, 3 into 10 upon 4, यानी इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया, वो एक चीज छूट गया, माइनस 15/2। -15/2 का मतलब क्या हो गया हमारा, -7.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में ही हमारा, आप जानते हैं कि पोल और फोकस के बीच में ही ऑब्जेक्ट अगर होता है तो उसका आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। और अगर वही आप सी और एफ के बीच में रखते हैं तब वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है बिहाइंड द सी, राइट। अब उसको भी देख लीजिए, ये दूसरा हमारा फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -4, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, यानी ये हो जाएगा -v/u और ये हो जाएगा -4। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4u हो जाएगा, ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर हमारा -10 तो रहता ही है, f क्या है हमारा -10 है, तो ये एलसीएम लेंगे 4u, ये 4 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5/4u। सो द 4u इज इक्वल टू -5 इंटू 10 और ये हो गया हमारा -5 इंटू 10, और इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये 5 टाइम्स गया यानी -25/2, यानी इस तरह से हमारा है क्या -12.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट व्हाट इन बिटवीन द सी एंड एफ। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस चीज पे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे, राइट। दो मिरर को हम कंबाइन करने जा रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारा कॉनकेव और प्लेन मिरर हो, राइट, कॉनकेव कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो, यानी आप ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मिरर। हम क्या ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर पे हम ले रहे हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये है हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर and concave mirror is 50 centimeter. 50 centimeter. Focal length of the concave mirror is 20 centimeter. तो फोकल लेंथ हम क्या ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस का, राइट। an object is placed at a distance of an object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर, कहां से हमारा कॉनकेव मिरर से, फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। फाइंड द final image of the object after
टू रिफ्लेक्शन। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, और ये पहला जो रिफ्लेक्शन आपका कहां से हो रहा है, हमारा कॉनकेव मिरर से। इसको भी हम लिख लेते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है वो कहां से, कॉनकेव से। तो पहला रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है कि यहां से, कॉनकेव मिरर से, राइट। तो आइए इस तरह का हमारा इमेज ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉनकेव मिरर। और एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, एक लाइन खींच दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। आपका ये फोकल लेंथ हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चलिए ये हम ले लेते हैं एक अंदाजा, ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ इज व्हाट, द 20 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली ये 20 हो गया, 20 20 40, थोड़ा सा और नजदीक कर दें इसको, ये एक हो गया हमारा प्लेन मिरर। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्लेन मिरर। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है वो है क्या हमारा, 50 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, 50 सेंटीमीटर है, राइट बच्चों। ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये 20 का आधा है, नहीं, यहां पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट। हियर इज द ऑब्जेक्ट। तो आपका, आप जानते हैं कि सी और एफ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहां पे बनता है, क्योंकि इसका सी जो हो जाएगा ये 20 से आगे जहां पे हो जाएगा हमारा, तो ऑब्वियसली यहां से क्या होगा हमारा, ये रिफ्लेक्ट करेगा ये यहाँ, क्योंकि इसका जस्ट अगर हम सी की बात करेंगे और यहाँ पे ये यानी सी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां से जाएगा और ये क्या होगा हमारा, रे हमारा ऐसे जाएगा, इस तरह से हमारा रे जाएगा। बहरहाल इसकी वजह से जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा उसका इमेज कहां पे बनेगा, इस चीज को देखना है। जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है कितना हमारा, 30 सेंटीमीटर पे, यहां से ये हमारा कितना, 30 सेंटीमीटर, यानी तो आप जानते हैं, यानी गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा f इज इक्वल टू क्या हमारा, -20 सेंटीमीटर, यानी फॉर कॉनकेव मिरर, यहां पे लिख देंगे फॉर कॉनकेव, यहां से पहला रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं। तो f क्या है हमारा, -20 सेंटीमीटर। u कितना है हमारा, -30 सेंटीमीटर। v आपको फाइंड आउट करना है, तो v हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ। u हमारा कितना है, -30 इंटू -20 बाई -30, और -20 करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा -30 इंटू -20 बाई -10। पर ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, ये दोनों माइनस माइनस, -10 हो गया, और ये खत्म, यानी ये हो जाएगा कितना हमारा, 60 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज द 60 सेंटीमीटर। तो ये इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा हमारा, 60 सेंटीमीटर पे, राइट। द इमेज विल बी फाउंड व्हाट, एट 60 सेंटीमीटर। बहरहाल हमने निकाल लिया है, आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि हमको रे डायग्राम में दिखाना है तो इसको हम हटा देते हैं ऐसे। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा 60 सेंटीमीटर पे होगा। तो ये तो 50 है ये हमारा, यानी इस तरफ होगा, थोड़ा सा इधर होगा,
ये दिस इज व्हाट, दिस इज द, सपोज ये आई डैश ले लेते हैं, ये आई डैश पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्वियसली यानी ये इमेज ऐसे जाएगा और यहां से क्या होगा हमारा, ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक ऐसे ही यहां पे भी होगा हमारा, ऐसे भी दिखाएंगे तो यानी ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो यहां पे क्या हमारा प्लेन मिरर है, राइट। तो यहां पे आकर के ये फाइनली क्या होगा हमारा, इंसिडेंट होगा। इट appears टू फॉर्म द इमेज एट आई डैश। अब क्या होगा हमारा, ये एक तरह से क्या होगा हमारा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव्स लाइक व्हाट, द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस बनता है। अब यहां से क्या होगा हमारा, ये रिफ्लेक्ट कर करके फाइनल इमेज यहां पे बनेगा हमारा, यानी प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस होगा हमारा, 10 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, राइट। यानी यानी फाइनल इमेज कहां बन जाएगा हमारा, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at 10 centimeter, 10 centimeter towards right from the plane mirror, from the plane mirror। तो फाइनल इमेज बनेगा टुवर्ड्स राइट फ्रॉम द प्लेन मिरर। होप यू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल था हमारा, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं व्हाट इज सेज, कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन convex and concave mirror, convex and concave mirror is 50 centimeter. The focal lengths, the focal lengths are 20 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the final image, find the position of final image। तो आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज कहां पे होगा, राइट बच्चों। तो इस तरह से हमारा, जैसे ये है हमारा, सपोज दिस इज द व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर है हमारा ये, और दूसरा हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, राइट। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है हमारा 50 सेंटीमीटर। ओके, और ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर रहे हैं कहां पे,
ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे दिया नहीं है, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस हम कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर, राइट। कहाँ पे हमारा 20 सेंटीमीटर पे। तो चलिए ये हमारा फोकल लेंथ हमारा इस तरफ हो जाएगा, कितना है इसका फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है। एक काम करते हैं, रुकिए, ये इतना हो गया 25, जस्ट हाफ करेंगे तो ये इतना 25 तो 20 जो होगा, हाँ इतना ले लीजिए 20, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। और ये क्या हमारा फोकल लेंथ है हमारा, सपोज ये हम ले रहे हैं फोकल लेंथ f1 ले रहे हैं इसके लिए, ये कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, राइट, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ। तो अब यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा ये हम फाइंड आउट कर ले। तो v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, v इज इक्वल टू u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। u हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी इस तरफ आपने रखा है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा u। तो ये लेफ्ट साइड है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा -20। एफ तो आपका पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये +20 -20 और -20, यानी ये हो जाएगा क्या हमारा -20 इंटू 20 बाई -40। ये माइनस माइनस दोनों तरफ ऊपर की तरफ है, हमारा कैंसिल हो जाएगा ये और ये, यानी फाइनली हमारा आएगा क्या 10 सेंटीमीटर। ओह, तो आपका यहां पे बनेगा आई डैश, here will be formed the eye dash. This is what, this is the 10 सेंटीमीटर, ये हो गया क्या हमारा 10 सेंटीमीटर। अब ये जो आई डैश है ये हमारा किसके लिए हमारा, ये तो हम निकाला फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसके लिए हम लोग, कॉन्वेक्स के लिए, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फॉर दी व्हाट, कॉन्वेक्स। अब देखिए, यानी इसको हम ऐसे दिखा देते हैं और नजदीक से दिखाते हैं, तो कि नहीं तो और बड़ा करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा, इधर भी थोड़ा सा बड़ा। यहां से रे आया हमारा और क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्ट करके आएगा, यहां से रे आया और ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये आप ऐसे दिखाएंगे, यहां से रे आया और ये फिर ये हमारा, चलिए दिखा देते हैं हम, रिफ्लेक्ट कर गया, राइट। यानी इट अपीयर्स टू फॉर्म द इमेज एट आइडस, इन वर्चुअल इमेज तो बनता ही है हमारा, ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे बना कितने पे हमारा 10 सेंटीमीटर पे। अब जरा देखिए फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा, यानी ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर है फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, इसका इंक जरा सा गायब हो गया है, दूसरा यूज करते हैं। फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन अब ये कितना हो जाएगा 50 और +10 यानी 60 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली अगर हम देखें तो रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रहा है, इसके अपोजिट आप ले रहे हैं, राइट, यानी इसके लिए। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, u इज इक्वल टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर।
और आपका कॉन्वेक्स एफ दिया हुआ है, कितना है हमारा -10 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वी, वी आपको फाइंड आउट करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यू एफ बाई यू माइनस एफ। u हमारा कितना हो गया -60 इंटू -10 अपॉन -60, और ये -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +10, यानी -60 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 60 इंटू 10 बाई, और ये हो जाएगा क्या हमारा -50, राइट। ऑब्वियसली ये 0 और ये 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना हमारा -12 सेंटीमीटर। तो ये आया हमारा क्या -12 सेंटीमीटर, यानी एक तरह से किधर हमारा बनेगा 10 आपने लिया था, सॉरी ये 20 था, यानी एक अंदाजा से यहाँ पे ले लेते हैं, यानी इस तरह से क्या होगा हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे ये फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा, कितना हो गया ये हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड राइट ऑफ व्हाट द concave mirror at what 12 centimeter. Final image is towards right of concave mirror, at what 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पे हमारा 12 सेंटीमीटर पे। सो होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे देखेंगे, राइट। वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में हमने देखा था, अब हम किस में देखेंगे स्फेरिकल मिरर में। तो चलिए आप पढ़ाई करते रहिए, हमारी मुलाकात फिर अगले क्लास में होगी, तब तक के लिए बाय बच्चों।